देश भर में सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से सभी सिनेमा घरों को 100% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन भी सामने आई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 1 फरवरी से देश के सिनेमा हॉल को पूरी कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस दौरान सभी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि टिकट को ऑनलाइन बुकिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले को सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर करार देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रालय ने 27 जनवरी को सिनेमा हॉल खोलने के फैसले को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ बंद कर दिया गया था, लेकिन उसे दोबारा बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2021 के पल्स पोलियो अभियान की आज से शुरुआत करी। जहां इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवंतीबाई महिला चिकित्सालय पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को इससे सतर्क रहने की सलाह भी दी। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सब जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती एक बच्चे का भविष्य खराब कर सकती है। इससे पहले हमने पोलियो के अनगिनत केसेस देखे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसे संगठनों की मदद से हम अपनी बड़ी आबादी को पोलियो जैसी बीमारी से बचाने में सफल हो गए हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ये पूरा दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है। साल 2010 के बाद से देश में कोई भी पोलियो का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हमें अभी भी पल्स पोलियो अभियान को आगे भी जारी रखे जाने की आवश्यकता है। प्रदेश भर में 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाएगा। वहीं पर सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए और सभी को अपने बच्चों को पोलियो का ड्रॉप अवश्य पिलाना चाहिए, जिससे कि हम पोलियो से जंग जीत सकें। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक के साथ साथ स्वास्थ्य एवं महानिदेशक डीएस नेगी भी वहां पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा है मां गंगा आरती अभियान। बिजनौर से बलिया तक पूरे प्रदेश में आरती कराएगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। तकरीबन 1038 कुल नए आरती स्थल भी उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू होने वाली आरती बलिया के आखिरी गांव तक की जाएगी। कुल 1038 गांवों में गंगा घाट का निर्माण कर उन्हें धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 5 किलोमीटर के दायरे में गंगा के दोनों किनारे बसे गांव व कस्बों में शुरू होगी आरती। बिजनौर से बलिया के बीच बनाए जाएंगे 1038 नए आरती स्थल। स्वच्छ गंगा अभियान को सबसे बड़ा जन अभियान बनाने में जुटी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से मां गंगा आरती अभियान में जुटी हुई है। तमाम जिलों के अधिकारियों को भी आदेश दे दिए गए हैं कि वो गंगा आरती की तैयारियां तेजी के साथ शुरू कर दें। जल्द ही उत्तर प्रदेश के तमाम गंगा घाटों पर आरती की गूंज सुनाई देगी। देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के आह्वान पर बड़ौत में बुलाई गई महापंचायत का अब समापन हो गया है और इस महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि किसान गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। दरअसल आपको बता दें, देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह और ब्रजपाल सिंह थांबा चौधरी की तरफ से ये महापंचायत बुलाई गई थी और पंचायत के 2 उद्देश्य थे। ये पहला तो ये कि बड़ौत तहसील क्षेत्र में NH 719 हाईवे पर चल रहे किसानों को धरने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जबकि दूसरा जो उद्देश्य था कि जो राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए हैं वो अब सैलाब बनकर उभरे हैं। उन्होंने ये बात कही है। अब उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब वो गाजीपुर बॉर्डर को धरने को और मजबूती से बनाएंगे। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो किसानों पर जो बड़ौत धरने पर मुकदमे हुए हैं उन्हें वापस लेना होगा और जो पुलिसकर्मियों द्वारा किसानों का सामान जो जब्त हुआ था उन्हें वापस करना होगा। जिसके बाद एडीएम अमित कुमार को मंच पर बुलाया गया और मंच पर बुलाने के बाद माइक से ये ऐलान किया गया कि अब जो किसानों का सामान और जो मुकदमे हुए हैं उन्हें वापस लेना होगा। जिसके बाद एडीएम अमित कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जो किसानों पर मुकदमे हुए हैं वो सब वापस होंगे। जिसके बाद पंचायत के फैसले के बाद किसान गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर की तरफ कूच कर गए हैं। पिछले 48 घंटे में हुई 3 हत्याओं से दहल उठाया जिला गाजियाबाद। दरअसल पूरा मामला लोनी थाना क्षेत्र के कोतवालपुरे का है, जहां पर 60 वर्ष के बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या कर दी और बदमाश मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरा मामला मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव का है,
जहां पर आपसी विवाद में सलमान नाम के युवक ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। वही संसार करने वाला मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र के जलालपुरे का है, जहां पर बेटे ने अपने बाप की पीट कर हत्या कर दी। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते 48 घंटे में गाजियाबाद में 3 हत्याओं से दहल उठा है गाजियाबाद। पहला मामला मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव का है, जहां सलमान नाम के युवक ने एक व्यक्ति को आपसी झगड़े में गोली मार दी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। सलमान नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा मामला संसार करने वाला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है, जहां बेटे ने अपने बाप की पीट कर हत्या कर दी। हत्यारे बेटे को मुरादनगर पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरी घटना लोनी थाना क्षेत्र के कोतवालपुर गांव की है, जहां पर घर से बुलाकर 65 वर्ष के बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या कर दी और बदमाश मौके से फरार हो गए। मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में गोली मारने वाले सलमान नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर मुरादनगर पुलिस ने भी बाप के हत्यारे बेटे को गिरफ्तार किया है। वहीं बात करें लोनी की, तो लोनी के पूरे घटना को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गोली मारने वाले बदमाश का कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्दी ही पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करेगी। हत्यारों के लिए सेफ जोन बना बहराइच जिला। ताबड़तोड़ हो रही हत्या की घटनाओं को रोकने में पुलिस महकमा नाकाम है। बीते 12 घंटों के दौरान 2 युवकों की गला काटकर निशंस हत्या कर दी गई। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद शवों को हाईवे के किनारे फेंक दिया। पखरपुर थाना क्षेत्र के मरोचा और देहात कोतवाली क्षेत्र के गुलवा घाट के पास अपराधियों ने 2 युवकों की गला काटकर निशंस हत्या कर दी। पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल तक ही सीमित हुई है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार हो रही हत्याकांड की घटनाओं से जिले वासी दहशत जदा हैं। बावजूद इसके जो पुलिस है वो अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। इससे पहले भी अपराधियों ने कैसरगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या करने के बाद पेट्रोल डालकर उसे जला दिया था, जिससे उसकी पूरी शिनाख्त मिट गई थी। यही नहीं, पयागपुर थाना क्षेत्र में भी एक महिला की हत्या करने के बाद हत्यारों ने उसे तालाब में फेंक दिया था। मोतिहा कोतवाली क्षेत्र में भी एक महिला के साथ ही ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। आए दिन जिस तरीके से हत्याकांड की घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी बेखौफ यहाँ से बच निकलते हैं, उससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहराइच पुलिस की सुरक्षा के दावे हवा हवाई हैं। बहराइच जिले में जिस तरीके से अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है उन युवकों के प्रति जो है हत्यारों में नफरत भरी हुई थी। दोनों युवक जिनका शव बरामद हुआ है, उनका गला बड़ी बेरहमी से काटा गया था। मुख्यमंत्री का सलाहकार बनकर रायबरेली पुलिस को धमकाने वाले एक ऐसे नटवर लाल को रायबरेली की पुलिस व एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड व 25,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस नटवर लाल को गौर से देखिए। इसका नाम डॉक्टर अब्दुल सलीम है और वह यह लखनऊ जनपद का रहने वाला है। यह शख्स रायबरेली पुलिस अधीक्षक के सीयूजी नंबर व लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके अपने आप को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताकर एक मुकदमे में अनुचित दबाव बना रहा था। यही नहीं, बात न मानने पर शहर कोतवाल को हटवाने तक की एसपी को धमकी दे रहा था, जिस पर जांच पड़ताल के दौरान एसपी पीआरओ रविंद्र सोनकर ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के विरुद्ध हाल ही में मुकदमा दर्ज करवाया था। साथ ही शहर कोतवाली पुलिस एसओजी टीम ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसका दूसरा साथी अब्दुल हनीफ पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि ये नटवर लाल अपने आप को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताता था और सीयूजी नंबर से मिलते जुलते नंबरों से कॉल कर अनगर मुझ पर दबाव बना रहा था, जिसकी जांच पड़ताल के दौरान वो फर्जी पाया गया, जिसके आधार पर पीआरओ रायबरेली की तहरीर पर शहर कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। एसओजी व शहर कोतवाली पुलिस ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन में पैसे के लेन देन को लेकर एक ऑटो चालक को घर बुलाकर आग के हवाले कर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑटो चालक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने मोहल्ले वालों के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जिला अस्पताल के बाहर ऑटो चालक के शव को रखकर जमकर हंगामा किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की।
पूरा मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजेंद्र नगर का है, जहां पर बीती 24 तारीख को मटर की लेबर की सप्लाई करने वाली महिला से पैसे के लेन देन को लेकर ऑटो चालक का विवाद हुआ था और फिर महिला ने देर रात अपने पति की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए ऑटो चालक को इलाज के लिए पति को अस्पताल ले जाने की बात कहते हुए घर बुलाया और फिर उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया। वहीं ऑटो चालक के परिजनों ने गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया था, जहां पर इलाज के दौरान ऑटो चालक की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए ऑटो चालक के परिजनों ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर जिला अस्पताल के बाहर शव को रखकर हंगामा करने लगे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ते हुए जाम लगा दिया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और जाम को खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक ऑटो चालक के परिजनों के द्वारा हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची उरई कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को समझाने बुझाने में जुट गई। वहीं परिजनों ने एक महिला व उसके पति पर उस ऑटो चालक को घर बुलाकर आग के हवाले करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पुलिस की नींद उस समय उड़ गई जब वाराणसी से कानपुर जा रहे सर्राफा व्यापारी से तकरीबन 4 करोड़ से अधिक की लूट की वारदात की सूचना पुलिस को मिली। इस दौरान जहां दोनों जिलों की पुलिस सक्रिय हुई, वहीं स्कॉर्पियो छोड़कर बदमाश फरार हुए और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले की अब तक की सबसे बड़ी सूचना पुलिस को लूट की प्राप्त हुई। यह लूट तकरीबन 4 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है, जहां वाराणसी के सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हथगवां थाना इलाके के जहानाबाद के पास नेशनल हाईवे पर इस लूट की वारदात को गाड़ी से सवार बदमाशों ने अंजाम दिया, जहां स्कॉर्पियो सवार व्यापारी को ओवरटेक किया गया और उसके बाद उसको अगवा कर उससे लूटपाट की गई, उससे मारपीट की गई। इस दौरान 4 करोड़ से अधिक रुपए की लूट की वारदात को अंजाम होना बताया जा रहा है। जो व्यापारी कानपुर ले जा रहा था और बिजनेस के सिलसिले में किसी से बात करने जा रहा था। इस दौरान जब इस लूट की वारदात की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चूंकि मामला कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के बॉर्डर का था, इसलिए कुछ देर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की पुलिस सीमा विवाद में उलझी ही रही। हालांकि बाद में बदमाशों ने स्कॉर्पियो को छोड़ दिया और रुपए लेकर फरार हो गए। अब पुलिस अफसर मामले की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाराणसी के सर्राफा व्यापारी से आखिर किसने लूट किया और इतने अधिक रुपए आखिर वह किस मकसद के लिए ले जाया जा रहा था। सर्राफा व्यापारी से तकरीबन 4 करोड़ से अधिक की लूट की वारदात से जहां प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, वहीं इस दौरान बदमाशों ने स्कॉर्पियो को हाईवे पर छोड़ दिया। इस दौरान बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के साथ मारपीट भी किया। अब पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि 4 करोड़ रुपए आखिर व्यापारी के पास कहां से आए या वो 4 करोड़ से अधिक रुपए व्यापारी किस सिलसिले में और कौन से कारोबार के सिलसिले में लगाने जा रहा था। फिरोजाबाद में अचानक 2 बच्चों के लापता हो जाने से हड़कंप मच गया है। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों की आशंका है कि बच्चों का अपहरण हुआ है। दरअसल पूरा प्रकरण थाना दक्षिण के भीमनगर से जुड़ा हुआ है, जहां 2 बच्चे कुणाल और योगेश घर के पास ही खड़े थे, लेकिन अचानक दोनों बच्चे गायब हो गए। तब उनके परिजनों ने बच्चों की खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उन्हें सिर्फ इतना पता चला है कि बच्चों को कोई मोटरसाइकिल पर ले गया है। घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल और जल्द से जल्द बच्चों को बरामद करने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक बार फिर दरिंदगी की पराकाष्ठा को पार किया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ 5 साल की मासूम बच्ची के साथ उसको बुलाकर बहला फुसलाकर गांव से कुछ दूर झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की गई है, उसका बलात्कार किया गया है। ताज़ा मामला कौड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। दरअसल पीड़िता के ही गांव के एक 40 वर्षीय युवक ने अपने भतीजे के सहयोग से मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस दिल दहला देने वाली वारदात से जिले में हड़कंप मच गया है। फिलहाल मासूम बच्ची को गंभीर हालत में पहले जिला महिला अस्पताल लाया गया, जहां से
डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी के चाचा भतीजे के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और वारदात में सहयोग करने वाले आरोपी के भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी अशोक कुमार अभी भी फरार चल रहा है। वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि मेरी बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते लापता हो गई। तलाश करने पर गांव के बाहर तालाब के पास रोते हुए मिली। गांव के ही एक युवक ने बच्ची के साथ हैवानियत की है। पुलिस कप्तान का कहना है कि फिलहाल जो दोनों आरोपी थे उन दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और 376 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दूसरे उसके भतीजे को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरदोई जिले के शाहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि शाहाबाद क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ आए तीमारदारों के लिए एक प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जा रहा था, जहां पर घटिया निर्माण सामग्री के चलते निर्माण कार्य जो चल रहा था वो धराशायी हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां पर इस दौरान कोई भी मौजूद नहीं था, इससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था वो विकास खंड के माध्यम से बनाई जा रही थी और ब्लॉक प्रमुख की देखरेख में बनाई जा रही थी। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर निर्माण कार्य कराया जा रहा होगा और वहां पर किस तरीके से अनियमितताएं बरती जा रही थी। अब देखना यह होगा कि इसको लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।